नमः संस्कृत मात्रे संस्कृत ज्ञान सरिता चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं अमित मिश्र। आज आप सबको कर्ता और कर्ता के जो चिन्ह होते हैं, जैसे कारक चिन्ह, आप सबको बताया जाएगा कि हम लोग किस विभक्ति में कैसे चिन्ह को जाने कि आखिर में इस विभक्ति का प्रयोग हम कर रहे हैं तो इस विभक्ति का मतलब क्या हुआ। जैसे विभक्ति होती है, हमने राम का रूप बोला, रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामौ हे रामाः। तो आखिर में इनका अंतर कैसे पता चले कि इसका मतलब ये होता है, क्योंकि सब तो राम शब्द से ही बने हैं। तो आखिर में जैसे सब जगह सुओजस अमौजस आदि आदि विभक्तियां जो विभक्ति के लिए लगे हैं, जो प्रत्यय, आखिर में इनका मतलब क्या है, तो इसका निर्धारण कारक से ही होता है। ऐसे तो सिद्धांत कौमुदी आदि में सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है कारकाणि षट, कारक 6 होते हैं, लेकिन हम सब एक बहुत ही छोटे कक्षा से, क्योंकि सबको समझाना है, सबको समझना है कि कैसे होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 8 विभक्तियां पढ़ेंगे। धीरे धीरे विभक्ति कम कैसे होती हैं और विभक्तियों में 6 ही विभक्तियां क्यों होती हैं, 6 ही कारक क्यों होते हैं, तो ये सब आप सबको बताया जाएगा। हम सब प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति को कर्ता, कारक में कर्ता कहा जाता है। प्रथमा विभक्ति को क्या करते हैं, कर्ता कहा जाता है। कर्ता का चिन्ह होता है ने। जैसे हम सब राम रूप से ही देखते हैं, क्योंकि राम रूप सबको लगभग याद होता है, तो हमने लिखा राम। रामा का मतलब हो गया राम ने। क्या हो गया, राम ने। फिर हमने देखा द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति को कारक में कर्म कहा जाता है। कारक में कर्म कहा जाता है। इसका चिन्ह जो होता है वह होता है को। हमने राम रूप से देखा, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति के एक वचन में आया रामम। क्या आया, रामम। रामम का मतलब होता है, क्योंकि हमने कर्म से देख लिया, कर्म का चिन्ह क्या है, को, तो रामम का मतलब क्या होगा, राम, राम को। फिर हमने देखा, तुरंत हम लोग प्रथम आए, सब फिर आए तृतीय विभक्ति। क्योंकि विभक्ति तो हम सबको पता है ना, राम की तृतीय विभक्ति के एक वचन में बनता है रामेण। तो तृतीय विभक्ति को कारक में कहते हैं करण, और इसका चिन्ह क्या होता है, ने अथवा से द्वारा। तो यहां पर क्या होगा, तृतीय विभक्ति में हम लिखा, तो राम का मतलब क्या, राम से अथवा राम के द्वारा। रामेण क्या होगा, राम के द्वारा। फिर हम लोग आते हैं इधर चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति को कारक में कहते हैं संप्रदान, अथवा संप्रदान को ही चतुर्थी विभक्ति कहते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, संप्रदान का जो चिन्ह होता है वह चिन्ह होता है के लिए। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। तो हमने यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का राम रूप लिखा, तो आया रामाय। तो क्या इसका अर्थ होगा, राम के लिए। समझ में आ रहा है ना आप सबको। देखिए, अगर समझ नहीं आएगा, कोई भी त्रुटि आपको लगेगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, अथवा ये सब विद्यार्थी बता देना। रामाय का मतलब होता है राम के लिए। अब हम लोग पंचमी विभक्ति आते हैं। पंचमी विभक्ति को कारक में अपादान कहा जाता है, अथवा अपादान को ही पंचमी विभक्ति कहते हैं। अपादाने पंचमी, तो अपादाने पंचमी विभक्ति होता है। अपादान का चिन्ह क्या होता है, से अलग होना। अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग। तो यहां पर क्या होगा, पंचमी विभक्ति में राम का रूप बनता है रामात। राम से, ये ध्यान देना, राम से शब्द आया लेकिन अलग होने के अर्थ में, इसलिए मैंने इस ब्रैकेट में कर दिया अलग होने के अर्थ में। ये हमेशा ध्यान देना, क्योंकि जब इसी का अर्थ होगा तभी राम आए, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, रामात। अब हम आते हैं षष्ठी विभक्ति में। षष्ठी विभक्ति में कारक में संबंध कारक होता है, और षष्ठी विभक्ति को संबंध कहते हैं। और संबंध का चिन्ह जो होता है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह जैसे का के की, तो हमने लिखा राम शब्द से ही देखा रामस्य।
रामस तो क्या होना चाहिए, राम का, राम के अथवा राम की, तो हम लिखते हैं राम के। चलिए अब इधर आते हैं, फिर देखते हैं। अब आया सप्तमी विभक्ति। सप्तम अधिकरणे सूत्र है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, तो अधिकरण कारक को, सप्तमी विभक्ति को ही अधिकरण कारक कहा जाता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, तो अधिकरण का चिन्ह जो होता है वह होता है में, पे अथवा पर। तो जैसे राम शब्द ही ले लीजिए, तो राम शब्द में हम सब देखते हैं तो सप्तमी विभक्ति की एक वचन में बनता है रामे। क्या बनता है, रामे। राम का अर्थ होता है राम में, राम में। इसका ध्यान से देखना होगा कि देखिए हम लोग जब विभक्तियों का अर्थ जान जाएंगे, इसीलिए हमारे लक्ष्यसिद्धांत कौमुदी में कारक का कारक नाम नहीं रखा गया विभक्त्यर्थाः, अथ विभक्त्यर्थाः, विभक्तियों का अर्थ क्या होता है। तो हम सब देखते हैं सप्तमी अधिकरण में पे पर, रामे में, राम में। अब हम लोग संबोधन का मतलब होता है हे, अरे, भो, तो राम का स्वरूप है संबोधन में हे राम, हे राम। अचानक जब कोई घटना घट जाती है तब संबोधन का प्रयोग होता है। अचानक कोई प्रसन्न हो जाए तो संबोधन का, अरे तुम पास हो गए, तो इसमें संबोधन का प्रयोग होगा। अरे राम कहां गया, इसमें संबोधन का प्रयोग होगा, ये ध्यान देना है। तो राम शब्द से होगा हे राम का मतलब हो गया हे राम। ये आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए हम इसका आप सबको वाक्य प्रयोग बताते हैं कि रामा, देखिए पहले देखिए राम भोजन करता है, तो राम भोजन करता है, यहां पर प्रयोग में कैसे हम राम ने कैसे कह सकते हैं, तो राम ने भोजन करता है, तो यहां पर एक वचन का ही प्रयोग होगा क्योंकि राम ने भोजन किया, राम ने खाया, राम गया, रामः अगमत आदि आदि स्वरूप जो बनेंगे तो इसमें एक वचन का प्रयोग होगा। जैसे एक श्लोक में सुना रहा हूं आप सबको जिसमें 7-8 विभक्ति आ जाती है। कैसे, रामः शरणं समस्त जगताम, रामं विना का गतिः, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वसे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। कैसे हम लोगों ने देखा, तो रामः शरणं समस्त जगताम, पूरा संसार ये शरणागत वत्सल राम ही हैं। राम शरणम समस्त जगताम, जो समस्त जगत वह श्री राम के ही शरण में है, अथवा पूरे संसार के राम ही शरणागत वत्सल हैं, वही कृपा करते हैं। तो राम एक वचन में। फिर रामम बिना का गति, तो रामम बिना, रामम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। वैसे रामम बिना का गति ही, राम के बिना फिर क्या गति है। फिर रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम के द्वारा, देखिए रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम के द्वारा कलिमल अर्थात कलि रूपी पाप जो है वह नाश किया गया, प्रतिहन्यते मारा गया, नष्ट किया गया। रामाय कार्यम नमः, राम के लिए अर्थात राम के कार्य के लिए, रामाय राम के लिए, राम के कार्य के लिए नमः नमस्कार है, रामाय कार्यम नमः। फिर रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो, रामात् त्रस्यति, राम से डरते हैं, त्रस्त हैं, काल भीम भुजगो, जो भी राक्षस गण आदि हैं वह राम जी से त्रस्त हैं, राम जी से डरते हैं। रामात् त्रस्यति, क्योंकि राम जी से अलग अर्थ होने में है, रामात् त्रस्यति, राम से त्रस्त हैं, रामस्य सर्वं वसे, और राम के ही शरणागत में सभी जन हैं, रामस्य शरणं वसे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, राम में मेरी अखंड भक्ति हो, राम के चरणों में, राम में मेरी अखंड भक्ति हो, रामत्वमेवाश्रयः। हे श्री सीताराम जी, हम सब आपके शरण में हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। ये ध्यान देना है कि आप सबको ये याद करना है कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता ने का चिन्ह होता है ने, द्वितीय विभक्ति
कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तृतीया विभक्ति कर्ण कारक का चिन्ह होता है ने, से द्वारा, अथवा इसमें से द्वारा और के द्वारा में भी यहां पर के भी लिख दे रहे हैं, के द्वारा। तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए, इसका चिन्ह के लिए होता है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, इसका चिन्ह से अलग होने अर्थ में होता है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक और इसका चिन्ह का के की होता है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, इसका चिन्ह में पे पर होता है। संबोधन कारक, संबोधन कारक, इसका चिन्ह होता है अरे भो। देखिए जो षष्ठी विभक्ति क्यों कारकांड षट क्यों कहा गया, क्योंकि जो संबोधन है इसका समावेश प्रथमा विभक्ति में है, और जो षष्ठी विभक्ति है इसका इसलिए से कारक नहीं माना गया है क्योंकि यह कभी स्वयं कार्य करता ही नहीं है, और जब स्वयं कार्य ही नहीं करेगा तो कारक कहां से हो जाएगा। क्योंकि देखिए राम, जैसे मैंने राम लिखा तो राम का भाई बन जाता है, राम के पिता दशरथ बोलते हैं, या अमित का भाई बोलता है, या जो भी अपना नाम ले कि उनका भाई करता है, वो कुछ नहीं करते हैं, उनका करता है, इसलिए इसे कारक में गिनती नहीं की जाएगी। आप सबको आगे समझाया जाएगा। यही पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे कक्षा का समापन करते हैं। जय श्री सीताराम। नमः संस्कृत मात्रे।